प्राचीन गुप्त ज्ञान वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर वशीकरण, मारण, आकर्षण और कई प्रकार की साधना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। मंत्र तंत्र की रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। हर कोई परालौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इसमें यकीन रखने वाले लोग ये जानना जरूर चाहते होंगे कि आखिर ये भूत होते क्या है और ये आते कहां से हैं। अगर आप भी भूत बनने की दास्तां जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आत्मा और भूत के बीच के अंतर को समझना होगा। परालौकिक शक्तियों के जानकारों के मुताबिक आत्मा के 3 प्रकार होती है: जीव आत्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। आत्मा इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है, वह प्रेतात्मा बन जाती है। इससे आपको भूत और प्रेत में फर्क समझ आ गया होगा। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब को सीधा साधा आम आदमी मरता है तो वह सबसे पहले भूत ही बनता है, और जब वह व्यक्ति कोई लालसा, इच्छा और आकांक्षा लेकर मरता है तो वह प्रेत बन जाता है। भूत की बहुत सारी जातियां होती है, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशुओनी, पक्षियोनी, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत्योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव बन जाते हैं। मरने के बाद प्रेत योनि में जाने का मुख्य कारण तीव्र आकांक्षाओं और इच्छाओं की अतृप्ति है। नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाता है, जब आपके मन में कोई नई योजना या कुछ करने का विचार आता है तो उसके पूरा करने तक इंसान बेचैन हो जाता है, और अगर किसी कारण से वो इच्छा या लालसा पूरी नहीं हो पा रही है, या हमें लगता है कि हमारी ये योजना या इच्छा अधूरी रह जाएगी, तो हमारी कई रातों की नींद उड़ जाती है। प्रेत योनि भी ऐसी ही अशांति और अतृप्त स्थिति से भरी जीवन दशा का नाम है। सुंदर कन्या की प्राप्ति और धन दौलत, वैभव के लिए महाभूतनी साधना की जाती है। आज मैं जो आपको मंत्र सिद्ध करने की विधि देने वाला हूँ वो विधि प्राचीन विधि है, और 100% आपकी साधना सफल भी हो जाएगी। कोई भी साधना हो शक्ति को सिद्ध की जाती है। कभी कभी वो शक्ति आपकी कसौटी लेती है, तो आपको धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ साधना करनी पड़ेगी। अगर जितना साधना का समय है उससे थोड़े दिन और साधना करने की जरूरत पड़े तो आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। भूतनी, यक्षिणी और नागिनी ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में साधक को दर्शन दे सकती है, पर आपको बिना घबराए साधना को जारी रखना है। सामने आ जाए तो उसको वचन में लेकर आपका पूरी जिंदगी कार्य करे, इस तरह आपको वचन में बांध लेना है। कोई भी सिद्धि आसानी से प्राप्त नहीं होती, इसलिए आपको साधना पूरी मेहनत और विधि विधान से करनी पड़ेगी। जिस साधक को तुरंत सिद्धि चाहिए उस साधक को तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धि तुरंत नहीं मिलती। तो चलिए विस्तार से जानते हैं महाभूतनी साधना कैसे होती है और उसका विधि विधान क्या है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धि तुरंत नहीं मिलती। मंत्र: क्रू 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 कटु कटु महाभूतनी क्रू क्रू क्रू। साधना विधि: रात्रि के समय चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर उक्त मंत्र का जाप सहस्त्र संख्या में करे। इस प्रकार 5 दिन तक जाप करे। अर्धरात्रि के समय जब महाभूतनी देवी प्रकट हो जाए तब चंदन का जल अर्पित करना चाहिए। भूतनी देवी साधक को सुंदर कन्या लाकर देती है और स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है। इस तरह साधक महाभूतनी साधना करके उसकी सिद्धि हासिल कर सकता है और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है।